नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। कल सोनाक्षी सिन्हा की शादी हुई। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी उनके माँ बाप की मर्जी के बिना हुई और एक मुस्लिम ज़हीर इकबाल के साथ हुई। अब ज़हीर इकबाल का कोई उनका क्या बैकग्राउंड है ये नहीं मालूम, पर कोई पैसे वाला उनका बैकग्राउंड है। उनके पेरेंट्स अच्छी स्थिति में हैं। शादी के बाद जब हिंदू मुस्लिम में शादियां होती हैं, खासकर जब लड़की हिंदू होती है, तो ऐसी स्थितियों में ये सोचा जाता है कि यह शादी कितनी चलेगी। तो अगर मैं उम्र की बात करूं तो जो मैंने गूगल से उनका डेट ऑफ बर्थ लिया है सोनाक्षी सिन्हा का, वो 2 जून 87, मतलब 37 साल 22 दिन, मतलब 38वां साल शुरू हो गया। हमारे नाड़ी सूत्रों के अनुसार उनकी शादी 38वें में दिखती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो शादी का महीना है वह भी फिक्स हो गया नाड़ी सूत्रों के अनुसार। शुक्र का संबंध मंगल से, मंगल का संबंध शुक्र से ट्रांजिट में हो रहा है। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। जिनको समझना हो वो इसी में समझ सकते हैं। दिन कौन सा दिन होगा उसका अलग फॉर्मूला है। तो शुक्र से राहु 12वें में है, इसलिए अनहैप्पी मैरिड लाइफ दिख रही है। तो अगर मैं ये बात करूं कि ये शादी कैसे चलेगी, तो अब वैदिक ज्योतिष पे मैं नाड़ी सूत्रों को पूरी तरह लगाता हूँ तो ये बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आता। लेकिन जब मैं नाड़ी कुंडली खोलता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ तो मुझे चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जो मंगल है और राहु केतु, इनकी 1 डिग्री है, सेम डिग्री पर हैं। दूसरा, मंगल और राहु सेम डिग्री पर हैं। और सूर्य और मंगल ये शुभ कर्तरी में हैं, बुध पाप कर्तरी में है। तो मंगल, केतु और राहु का सेम डिग्री पर होना, अर्थात जो कि तलाक का संबंध, नाड़ी ज्योतिष में तलाक को इससे लेते हैं, केतु से हम तलाक देखते हैं। तो यहाँ पर 38 से 40 साल की उम्र में, अभी इनकी 38वीं चल रही है, 38 से 40 साल की उम्र में सोनाक्षी सिन्हा का तलाक दिखता है। और ये बहुत अंदर जाने पे, कुंडली के बहुत अंदर जाने पे, नाड़ी सूत्रों से, गुप्त नाड़ी सूत्रों में ये दिखता है कि अब मंगल और केतु 1 डिग्री पर है। जिनको नाड़ी के विशिष्ट सूत्र मालूम होंगे वो अपने आप समझ जाएंगे कि मंगल और केतु का 1 डिग्री पर होने का क्या अर्थ है। तो और शुक्र से राहु 12वां, मतलब अनहैप्पी मैरिड लाइफ, मतलब शुक्र से राहु 12वां है, राहु मंगल की सेम डिग्री पर है, मतलब मारपीट। तो इस शादी में सारे तरह के मसाले हैं। पहली बात तो शादी चलेगी नहीं, तलाक होगा। दूसरा, इस शादी में मारपीट और विवाद, झगड़े, लड़ाई, ये सब भरपूर मात्रा में होंगे। दूसरा, अगर मैं कुंडली की बात करूं यहाँ पे कि कुंडली कैसी है, तो क्योंकि उनका मुझे सिर्फ तारीख मालूम है, तो जिस नाड़ी को मैं प्रयोग करता हूँ उसमें अगर चंद्रमा के डिग्रीज में ज़्यादा अंतर नहीं है तो मात्र और मात्र डेट ऑफ बर्थ से काम चल सकता है। लग्न की कोई आवश्यकता नहीं होती। वक्री शनि 24 डिग्री, बृहस्पति
27 डिग्री, राहु केतु 14 डिग्री, क्योंकि मंगल सेम डिग्री पे है, मंगल भी 14 डिग्री, शुक्र 25 डिग्री, बुध 10 डिग्री, चंद्रमा 23 डिग्री। तो और इसके बाद हमने शनि का बता ही दिया आपको। ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, अगर इसका हम नाड़ी योगों की बात करें तो केमद्रुम में कोई योग नहीं है, बुध पाप कर्तरी में है, सूर्य मंगल शुभ कर्तरी में है, जुपिटर शत्रुकारी है, तो शत्रु कर्तरी में है। तो यहाँ पर जो सबसे बुरा है वो यह है शुक्र से राहु की स्थिति, साथ में मंगल केतु की सेम डिग्री। लेकिन एक चीज़ है, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, पर ये चीज़ ये दिख रही है कि सोनाक्षी सिन्हा हो सकता है गर्भवती हों या ना होंगी तो उनको एक बच्चा ज़रूर होगा विवाह के जस्ट बाद, और संतान के बाद स्थितियाँ पहले से खराब होगी पर संतान हो जाएगी। संतान लोग इसलिए करते हैं कि कोई विवाद ना हो और शादी बच जाए, ज़्यादातर लोग इस तरह संतान करते हैं। तो यहाँ पर संतान की स्थिति दिख रही है, एक संतान, तलाक से पहले एक संतान दिखता है। बृहस्पति के पीछे 3 ग्रहों खाली हैं, एक खराब है, आगे शुक्र है, राहु है, ये बहुत अच्छा है, धन के मामले में बहुत अच्छा है। शनि के अगल बगल खाली है और शनि के आगे 3 ग्रह खाली है, इसलिए करियर को लेके आने वाले समय में खराब समय आना दिखता है। करियर को लेके मतलब करियर खराब होगा। तो सोनाक्षी सिन्हा की जो शादी हुई है, अगर उनकी जन्म तारीख 2 जून 1987 है तो यह शादी तलाक में बदलेगी, लेकिन उसके पहले एक बच्चा ज़रूर होगा। और राहु की स्थिति की वजह से अनहैप्पी मैरिड लाइफ होगी, मतलब उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल ख़राब जाएगी। अभी देखने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो और अगर ज़हीर इकबाल का चेहरा देखा जाए, उसकी आंखें देखी जाएँ, तो उस आँखों पर कई तरह के लुकोक्तियाँ हैं, वह भी एक चीज़ बताता है कि यह शादी नहीं चलेगी। तो सोनाक्षी सिन्हा का जो भविष्य है, जो वैवाहिक जीवन है, वह खराब है, और इस हिसाब से उनका जो आने वाला समय है वह भी खराब है। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे किसी वीडियो में किसी और हस्ती को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।